हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अकेले रहने और आत्म साक्षात्कार के महत्व को बड़े स्पष्ट से और गहन तरीके से समझाया है। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें यह पता चला था कि अकेले रहना न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करने का साधन है, बल्कि यह जीवन की गहरी समझ और संतोष का स्रोत भी बन सकता है। अकेले रहने की उनकी 4 मुख्य खूबियां निम्नलिखित हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, पहला है आत्म साक्षात्कार। गौतम बुद्ध का मानना था कि आत्म साक्षात्कार के लिए अकेले रहना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने में सक्षम होता है। दोस्तों, ध्यान और चिंतन का समय अकेलापन व्यक्ति को ध्यान और आत्मचिंतन का समय प्रदान करता है। यह उसे अपने मन को समझने और उनकी अशांति को दूर करने में मदद करता है। आत्मा से जुड़ाव बुद्ध कहते हैं, अपने आप को जानो, और यह भी तभी है संभव है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया की व्यस्तता और शोर से दूर हो। सच्चा ज्ञान अकेलापन में व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और सच्चाई की खोज कर सकता है, जो उसे जीवन में अस्थायी आनंद और शांति देता है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर ध्यान किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। यह घटना दर्शाती है कि आत्म साक्षात्कार के लिए अकेलापन कितना आवश्यक है। बाहरी इच्छाओं से मुक्ति दूसरा है। दोस्तों, बुद्ध ने सिखाया कि अकेले रहने से व्यक्ति बाहरी भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्ति हो सकता है। इच्छाओं का त्याग जब व्यक्ति अकेलापन होता है तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं और लोभ से बच सकता है। निर्भरता का अंत अकेलेपन में व्यक्ति बाहरी दुनिया पर अपनी निर्भरता को खत्म करता है और आत्मनिर्भरता बनता है। सादगी की ओर अग्रसर अकेले रहने से व्यक्ति सादगी का महत्व समझता है और अनावश्यक चीजों को छोड़ने की क्षमता विकसित होती है। बुद्ध ने अपने राष्ट्रीय जीवन को त्याग कर अकेले जंगलों में साधना के इस त्याग से उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त किया और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद की। तीसरा दोस्तों, मानसिक शांति और संतोष। गौतम बुद्ध का कहना था कि अकेले रहना मानसिक शांति और संतोष पाने का एक प्रमुख साधन है। आंतरिक शांति अकेलेपन में व्यक्ति को अपने मन की गहराई तक जाने का अवसर मिलता है, जिससे वह मानसिक अशांति को शांत कर सकता है। दैनिक तनाव से मुक्ति अकेले रहने से व्यक्ति अपने चारों ओर की भागदौड़ और दबाव से बच सकता है। संतोष का अनुभव अकेलेपन में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उसके भीतर है। बुद्ध के उपदेश अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, इसी की ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति को अपने भीतर शांति और प्रकाश खोजने की आवश्यकता है। चौथा है दोस्तों, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। बुद्ध ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों को खुद पूरा करना सीखता है, जिससे वह मजबूत और स्वतंत्र बनता है। आत्मविश्वास का विकास अकेले रहने से
व्यक्ति अपने आत्मविश्वास बढ़ाता है, वह अपने फैसले खुद लेता है और उनके परिणामों को स्वीकार करता है। आत्मनिर्भरता खत्म बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भरता कम होती है, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनता है। विकास का मार्ग अकेले रहकर व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे किसी गुरु या बाहरी सहायता पर निर्भर न रहें। उन्होंने कहा उन्हें खुद अपने मार्ग का निर्माण करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है गौतम बुद्ध की दृष्टिकोण से अकेले रहना आत्मिक शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार का सबसे प्रभावी साधन है। यह व्यक्ति को बाहरी इच्छाओं और आत्मनिर्भरताओं से मुक्त करता है और उसे मानसिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से अकेलेपन की शक्ति को समझाया और इसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन बताया। अकेलेपन जब सही ढंग से अपनाया जाता है तो यह व्यक्ति को न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है बल्कि उसे जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंचाने में भी मदद करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक है जब लोग तनाव और बेचैनी से जूझ रहे हैं। अकेले रहकर हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।